आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं विद्यालय के बारे में। कहा जाता है जहाँ शिक्षा का जोत हो वहाँ से संपूर्ण दरिद्रता का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, चाहे वो आर्थिक विपन्नता हो, चाहे वो ज्ञान की कमी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा का विकास जहाँ हुआ, जहाँ ज्ञान की जोत जली, वहाँ से सारी विपन्नताओं का नाश हो जाता है और वहाँ संपूर्ण प्रकाश का फैलना निश्चित रूप से साक्ष्य हो जाता है इतिहास के लिए, संसार के लिए। लेकिन इस विद्यालय का, जहाँ विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का निवास कहा जाता है, उसके अगर बारे में हम बात करें, एक अमरपुर का विद्यालय है जिसकी स्थापना 1944 में हुई, जिसका नाम शुरू में था कांति प्रसाद मध्य विद्यालय अमरपुर, क्योंकि कांति प्रसाद ने ही इसकी स्थापना की थी 1944 में। उन महापुरुष ने कैसा सपना संजोया था अपनी आँखों में, इस गांव के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस समाज के लिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, देश में अपना योगदान दें, विश्व में अपना नाम करें। लेकिन उस विद्यालय की स्थिति आज ऐसी है कि 1944 से लेकर आज जब भारत स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वतंत्रता 75 वर्ष पूरे कर रहा है भारत के लिए, एक गौरव का क्षण। लेकिन इतने वर्षों में भी आज़ादी के पूर्व के इस विद्यालय में न तो सड़क पहुंच पाया, न ही किसी मूलभूत सुविधाओं का विकास हो पाया। आए दिन जंगल परिसर जो विद्यालय में है, वहाँ से कई प्रकार के जंगली जानवरों का विद्यालय परिसर में अचानक प्रकट हो जाना और अनेकानेक बाधाओं का सामना यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों को करना पड़ रहा है। इसके लिए न तो किसी सफ़ेद पुरुष कुर्ताधारी समाज सेवियों ने कोई कदम उठाया, न ही विभाग की तरफ से कुछ हुआ, न ही किसी विद्यार्थियों के सरताज कहे जाने वाले आदर्श गुरु यहाँ के शिक्षकों ने ही किसी को ऐसा लिखा कि हमारा कार्यालय आपकी अंगीभूत इकाई है, हमारे यहाँ इन व्यवस्थाओं की कमी है, सड़क की कमी है, शौचालय की कमी है या अन्य अन्य सुविधाओं की कमी है, तो हमारी मांग पूरी हो। न किसी शिक्षक ने ऐसी पहल की, न किसी नेता ने ऐसी पहल की, न किसी समाज सेवी ने, और न ही ग्रामीणों की कोई जागृति हुई इस विद्यालय के बारे में। इसीलिए 1944 से स्थापना होने के बावजूद आज तक इस विद्यालय को न कोई शौचालय उपलब्ध हो पाया, न कोई पक्की सड़क और न कोई ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था जिससे विद्यालय गर्व से सीना ठोक कर कहे कि हमारा इतिहास महत्वपूर्ण था, हमारा इतिहास गौरव है, हमारा इतिहास संसार के लिए अद्वितीय है। लेकिन जिस विद्यालय ने आईएएस दिए, आईपीएस दिए, अनेकानेक अभियंताओं को, अनेकानेक वैज्ञानिकों को और अनेकानेक कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरोधाओं को जन्म दिया, अन्य अन्य इकाइयों को छूने वाली महान महान विभूतियों को जन्म दिया, आज उस विद्यालय की ऐसी स्थिति है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ के शौचालय की स्थिति है। अब सोचिए यहाँ के बच्चे जब किसी विशेष परिस्थिति में किसी शौचालय की कमी के कारण बगल के खेतों में जाएंगे तो कैसा मान मर्दन होगा इस विद्यालय का और इस सरकार का, जो लिखती है कि विद्यालय और शिक्षा की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सुदृढ़ हो रही है, लेकिन फाइलों और कागजों में ही हकीकत और धरातल आपके सामने है। क्योंकि ये विद्यालय है, बिहार का विद्यालय है, इस गांव का विद्यालय है, और गांव के विद्यालय को कौन पूछता है, यहाँ के विद्यार्थियों को कौन पूछता है। पूछ सिर्फ यहाँ के वोट की है, पूछ सिर्फ यहाँ के नोट की है, और पूछ सिर्फ सफ़ेद पोश कुर्ता वालों की है। न किसी आम नागरिकों की पूछ है, न विद्यालय की सुविधाओं की, न अन्य अन्य इच्छाओं की पूछ है जिससे देश का विकास हो सके। बस हमारे शब्दों में बस एक छोटी सी कुंठा जरूर भरी है इस गांव के प्रति, और थोड़ा क्षोभ जरूर है इस सरकार के प्रति कि सरकार भी, ये समाज भी और हमारे शिक्षक भी, हर कोई इस जिम्मेदारी को लेने से कतराते रहे, जिससे विद्यालय सीना ठोक कर दुनिया के सामने कह सके कि मैं राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय अमरपुर हूँ, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा प्रयास है निरंतर आपकी सेवा में ऐसी ऐसी चीज़ों का उपस्थिति हो, ऐसी हम आपकी सेवा में ऐसी ऐसी चीज़ों का आगमन ज़रूर कराते रहेंगे जो आपकी मन की टीस को आवाज़ देती रहेगी। क्योंकि प्रत्येक जन जन के मन में टीस तो है, किसी शासन के प्रति नहीं, किसी व्यवस्था के प्रति नहीं, बस परेशानी है
इस देश के उन महान विभूतियों के प्रति जिन्होंने देश के विकास का बीड़ा तो उठा रखा है, लेकिन विकास सिर्फ उनका हो रहा है। तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात है, अगर कोई टीस और कुंठा है, तो हमें लिखें कमेंट में और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके मन की टीस को आवाज़ देते रहेंगे। मैं हूँ इनकलाब इंडिया।